हमारे यहाँ सर जो स्पेशली जो फॉरेन सर्विस है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हम देखें, वी हैव सम वेरी गुड फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे भी डिप्लोमेट्स हैं हमारे यहाँ। लेकिन सर आप ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो सर इस पूरे इसके दौरान सर अगर आप 2-4 को छोड़ दें, सर फॉरेन ऑफिस सर आपको डू यू रियलाइज़ कि सर ये गलती करते हैं। एंड इन सर फॉरेन ऑफिस की भी सर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि यार स्पेशली डीलिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना, ये दो कंट्रीज़ हैं। यहाँ से पहले सर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि यार पाकिस्तान एज़ अ सब्जेक्ट मैटर तो पढ़ें, उसको समझें, तब आप वहाँ पे जाएँ। डोंट यू फील कि सर ये होना चाहिए? और उसकी फिर वो जो ब्लो बैक आता है सर हमारे ऊपर कि हमको एकदम से सरप्राइज़ होता है, सर आपने कहा कि यार ये तो ऐसा निकल गया। तो सर वो चीज़ नहीं होगी फिर। एक चीज आपको रियलाइज करनी चाहिए, हमारी फॉरेन सर्विस बहुत छोटी सर्विस है एज कंपेयर टू जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडिया की एज अ ग्रोइंग पावर। हमारा पूरा आप स्ट्रेंथ देखिए फॉरेन सर्विस के कंपेयर टू अदर कंट्रीज हुआ मे बी 3 or 4 times द नंबर ऑफ पीपल। तो एक जो ऑफिसर है ही इज हैंडलिंग मल्टीफेरियस डेस्क्स, ही इज डूइंग मल्टीफेरियस इवन इन द मिशन। He is not able to concentrate and able to focus and become an expert in one thing. तो एक तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें फॉरेन सर्विस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और काफी सब्सटेंशियली बढ़ाना। मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2 साल में बढ़ा दीजिए, प्रोग्राम होना चाहिए 10 साल में, आप एवरी ईयर सब्सटेंशियली बढ़ाते रहें। तो हर एक डेस्क पर, हर एक एरिया पे, अब जैसे कॉमर्स है या इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और अब टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा चैलेंज है आगे, missions will have to handle and see what are the emerging technologies in the country they are posted. How many people are trained, or know about this? अब ये उनकी गलती नहीं है, बिकॉज जो इतना मैनेज कर रहे हैं छोटी सी सर्विस, तो सर्विस को हमें एक्सपैंड करना है। एंड स्पेशली ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू कि क्राइसिस के टाइम में यू हैव टू ब्रॉडन योर शोल्डर्स एंड एक्सेप्ट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्पेशली क्रिटिकल एरियाज में, ऑल कंट्रीज आर नॉट द सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। हमारे लिए जो नेबरहुड फॉर एग्जांपल है, मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करके, आप जैसे जब डेलीगेशन भी की है, कोई चॉइस की है कि इस यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाने की अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आई थिंक वी हैव टू, जितने रिसोर्सेज हैं उसी में जो करना है फिलहाल, तो वी हैव टू पिक एंड चूज रिसोर्सेज और कहाँ पे क्या फोकस होगा उसी हिसाब से। आई थिंक दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब जिस तरह की ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने प्रोजेक्शंस की है, आई थिंक दे डन अ वेरी क्रेडिबल जॉब। बट एक बात तो मानने की है ना कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, वी आर अ बिट हेजिटेंट, अनलाइक इन द केसेस। पाकिस्तान का ISPR जो है वो 1949 से बना हुआ है। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो पहुंच है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, इट इज लाइक अनदर कोर। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 9 कोर्स, एक्चुअली दिस इज द 10th कोर ISPR, जो नैरेटिव बिल्डिंग में और पुटिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस बिकॉज ऑफ द मैन पावर दैट दे हैव। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।